जड़ चेतन अस्थावर जंगम, इन तीनों तापों से संतप्त होता रहता है, क्योंकि ये माया रूपी संसार है। इस माया रूपी संसार को भव सागर कहा गया। भव सागर, इस भव रूपी सागर से, इस भव सागर से पार पाने के सुगमता से, इस भव सागर से इस पार से उस पार उतर जाने का जो माध्यम है वो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। आप सभी परम सौभाग्यशाली, मेरा भी परम सौभाग्य। अचानक दिन, 2 दिन में, 3 दिन में आप सभी के ऊपर भागवत भगवान की कृपा बनी। आपके गुरुदेव गणों का पदार्पण हुआ यहाँ पे। दैवा संयोग बस हमें भी आने का अवसर मिला। हमें भी आप लोगों के बीच में आप लोगों के विचारों के जानने का, आप लोगों के सानिध्य पाने का अवसर मिला, सुअवसर मिला। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम विचारशील हैं कि गुरु परंपरा से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपने अपना एक गुरुदेव सुनिश्चित कर रखा है। उस गुरुदेव के पावन चरण कमल का आप सभी चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने कष्टों के निवारण हेतु अपने गुरुदेव भगवान को सुख में दुख में दोनों क्षणों में याद किया करते हैं। आप सभी पे पहले से ही भागवत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और आप समस्त लोग बड़े विचारशील हैं। आप सभी के अंदर भक्ति महारानी का निवास है, वास है। आप सभी में भक्ति भावना है। भक्ति भावना न होती, आप सभी पर भागवत भगवान की कृपा न होती। तो ये 3 दिन में आकस्मिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की जो कलकाल के सबसे बड़ी यज्ञ है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत की ये कथा। 3 दिन में आप समस्त ग्रामवासियों ने, आप समस्त कार्यकर्ताओं ने मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों ने बताए। एक मन से, एक वचन से, एक कर करके, यानी एक मन में जो सोचा वो कर्म हो गया, एक जो हाथ से किया वो कर्म। लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरता चला जाएगा। मुख्य उद्देश्य परलोक सुधारना ही है। मानव तन कोटि कोटि के पुण्य जब उदय है होते एक संग, तब छूटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां सत्य वहीं सत्संग, जहां सत्संग वहीं ईश्वर, जहां ईश्वर वहीं सत्य। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ मौजूद है। सत्य कर्म करेंगे, सत्य पथ पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चढ़ करके अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। गृहस्थी हमारी बढ़ती, सच्ची, संवरती चली जाएगी। असत्य के मार्ग पर चलकर अन्यायपूर्ण से, अनरीति से धन बहुत सारा संग्रह कुछ दिनों के लिए कर अवश्य लेंगे हम, लेकिन वो धन सुखदायी नहीं होगा। आइए, चूंकि आज आरंभिक दिवस है, प्रथम दिवस है, तो थोड़ा सा समय बढ़ता चला जा रहा है। ज्यादा समय ना लेते हुए आरती की तरफ लिए चल रहे हैं हम आप सभी को। एक जगह कीर्तन करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? हर श्री राम जय राम जय जय राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 2 देवियां बैठी हुई थी वहां, कुछ सामने आगे बैठी हुई थी। हम कीर्तन करवा रहे थे श्री राम जय जय राम। वो दोनों देवियां कीर्तन कर रही थी। ई आम ऊ आम बड़ा बड़ा आम, हम कहे जय हो बिहारी जी।
कहाँ श्री राम जय जय राम का कीर्तन हो रहा है। ये दोनों देवी जी ई आम उआम का कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हम समझ न पाया? अच्छा भैया, कथा संपन्न हुई, आरती संपन्न हुई, लोग उठ के जाने लगे। उनके पास में माता जी बैठी थी। माता जी को बुलाया। मैंने कहा माता जी 1 मिनट का समय आप दीजिएगा। आ गई माता जी, हाथ जोड़ के खड़ी। महाराज जी बताइए। हम कहा माता जी आपके पास में जो 2 देवियां बैठी थी वो श्री राम जय राम का कीर्तन हो रहा था, लेकिन दोनों ई आम ऊ आम का कीर्तन कर रही थी। हमने सोचा कि गद्दी पर बड़े बड़े दशहरी आम चढ़े हुए थे। मई जून की कथा तुमको ही करना होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा। हम आप सभी को भगवान ने इतने सुंदर सुंदर मुखड़े दिए हैं। किस लिए मुखड़ों को दिया भगवान ने? हम आप सभी को सुंदर मुखड़ा भगवान ने इसलिए दिया, चाउमीन पिज्जा बर्गर नूडल मैगी खाने के लिए या सुंदर सुंदर पकवान खाने के लिए केवल मुख नहीं मिला है। जिह्वा सुंदर सुंदर स्वाद लेने के लिए नहीं मिली हुई। स्वाद लेते रहिए, लेकिन सुंदर सा मुखड़ा भगवान ने दिया। कहीं क्या सा टेढ़ा कर देते भगवान को तो क्या बोलते लोग? इतना सुंदर मुखड़ा पा करके सुंदर मुखड़े को व्यर्थ गंवा रहे हो। पावन नाम भगवान का लेते जाओ, जीवन में आनंद ही आनंद की वर्षा होती रहेगी। आप जब करोगे नारायण भगवान का पावन नाम लोगे, निश्चित ही भगवान की कृपा बनेगी। सत्य प्रतिष्ठित सत्य है, 100% सत्य है कि भगवान की कृपा बनेगी। तो आप सभी से आग्रह इतने हैं कि पावन नाम भगवान का अवश्य लीजिए, सुंदर मीठी ताली बजाते रहिए और जयकारा भगवान का हो तो इतना जोर से जयकारा लगाइए कि आपके समस्त नया गांव में गूंज जाए। ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चीरता हुआ आपके जयकारे की ध्वनि आपके जिले को क्रॉस करता हुआ कटनी जबलपुर तक पहुंच जाए, ऐसा जयकारा लगाइए। तब जाकर के भगवान की कृपा की आपको अनुभूत होगी, आनंद मिलेगा। हाँ, दीन दयाल कृपा के सागर जग में नाम तुम्हारा है। हाँ, दीन दयाल कृपा के सागर जग में नाम तुम्हारा है। हाँ, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। हाँ, उससे हर गलिया जय हो। आनंद है, आनंद की अनुभूति तब होगी जब आप भी आनंदित दिखाई दोगे। अब आप लोग मुंह लटका के बैठ जाओगे। चैतन्य देखो, हंसते हुए देखो, मुस्कुराते हुए देखो, सत्संग चल रहा है। 4 दिन का जीवन न जाने कौन सी अंतिम हो जाए। जब तक जियो आनंद पूर्वक जियो, आनंद से जियो, मस्ती में जियो, लेकिन मस्ती किसकी हो? उसकी मस्ती हो। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन को जियो। एक दिन जीवन बीत जाना ही है। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। इनके रोम रोम बसे गो